अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूं कामरान मुगल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो जब से आई है तब से अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक शीशा पलाई दीवार बनकर ख़ुद को साबित कर रही हैं कि वो उन्हें आज गिराएं कल गिराएं, बस अभी गिरी। तो ये एक सियासी पैंतरे के तौर पर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं आसिफ जरदारी, जो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, उनकी जन्म से जो है वो एक लाइन ली जाती है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप अपनी सेपरेट जो है वो कैंपेन चलाएंगे और आवाम को जो है वो मोटिवेट करेंगे कि ये हुकूमत करप्ट है। जबकि दूसरी जानब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनकी मुलाकात होती है, जिसमें कुछ मामला तय पाते। तो ये आवाम को समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामला था। इस हवाले से जो है आज हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर दी न्यूज़ के नुमान वहाब साहब मौजूद हैं। पहले भी वो वकील टीवी के साथ जो इस वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर करते रहते हैं, उनके तजर्बे से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए आज बात करेंगे। नुमान साहब, बताइएगा कि हुकूमत जो है वो तो पार्टियों के साथ जो है वो टफ टाइम अपनी तरफ से देती है कि जो मर्ज़ी कर ले। खान साहब कहते हैं मैं 5 साल पूरे करूँगा। तो ये एक मुझे समझ नहीं आई बात की कि जरदारी साहब का एक अलहदा मौक़िफ़ है कि वो उनको मौलाना फजल रहमान ने भी जो है वो कायल करने की कोशिश की, दीगर जमातों ने भी जो उनके साथ उन्होंने भी कायल कि हमारे साथ चलकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें, लॉन्ग मार्च करें, इसको गिराएं, नई हुकूमत बनाएं। लेकिन जरदारी साहब जो है वो एक अपनी ही पिच पर अलहदा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और अक्सर उनके बयान आते हैं। पीछे भी उन्होंने बयान दिया कि हम अकेले ही जो है वो वन वे ही जाएंगे। तो ये अचानक बीच में जो है वो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई है। तो क्या ये आपको लगता नहीं कि जो मिनी बजट है ये कोई ऐसा गोरख धंधा जो है वो चल रहा है कि अवाम की नज़र जो उससे हट जाए और मिनी बजट पास हो जाए और लोग जो हैं जो इनकी मुलाकातों की तरफ जो अपना ध्यान कर लें? कामरान, पहली बात यह है कि हम बात शुरू करते हैं खान साहब की। खान साहब कहते हैं कि मैं 5 साल पूरे करूंगा जी। तो बात यह है कि खान साहब 5 साल पूरे क्यों ना करें? अपोजिशन ने ऐसा कौन सा काम किया है कि वो खान साहब 5 साल पूरे ना करें? अपोजिशन का किरदार कैसा कौन सा रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कोई ऐसा टफ टाइम दिया हो कि इमरान खान की गवर्नमेंट 5 साल पूरे ना करे? अगर थोड़ा बहुत दिया है तो उसके बाद फ़ौरन उन्होंने अपनी कोई ना कोई डील ली है और उसके बाद टेंट फिश। तो इमरान खान की हुकूमत तो 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि अपोजिशन ने कोई उनको ऐसा टफ टाइम ही नहीं दिया, कोई ऐसा मामला किया ही नहीं, कोई ऐसा अपना एहतजाज, कोई ऐसी तहरीक शुरू ही नहीं की कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे ना करे। यानी इसका मतलब है कि नुमान साहब ये जो आवाम को जो है ये एक दिखाया कुछ और जा रहा है, पसे पर्दा कुछ और हो रहा है। देखिए जी, इसके जो हकायक हैं वो आवाम आप समझते कि नहीं समझ सकते कि क्या गोरख धंधा है? देखिए जी, अपना पीडीएम वाले अनाउंस करते हैं तकरीबन नवंबर में। उन्होंने कहा है कि हम मार्च में लॉन्ग मार्च करेंगे। 25 जनवरी को भी कोई इनकी इजलास तलब किया हुआ है इन्होंने। इजलास तलब किया, लेकिन जो लॉन्ग मार्च की वो डेट देते हैं मार्च की देते हैं। जी जी भी 6 माह पहले महंगाई 400% है। जी। महंगाई एक एक अपना हकीकत है ना, ठीक है। आवाम महंगाई में पिस रही है और इनके लॉन्ग मार्च की डेट जाती है 6 महीने के बाद, जब इमरान खान की गवर्नमेंट को पीछे रह जाएंगे, तकरीबन 1.25 साल रह जाएगा या 1.5 साल रह जाएगा। तो अपोजिशन की नेक नीति पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस वक्त जो सबसे बदनीयत किरदार है ना वो अपोजिशन का है। और दूसरी बात यह है, हाँ, बदनीयती अवाम के हवाले से, कि वो अवाम के हवाले से कितनी संजीदा है, तो बदनीति है। अपोजिशन अपने मफादात को हासिल करने में कितनी नेक नीयत है, तो वो 100% नेक नीयत है। और जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मिलने की और मामलात की, तो बात यह है कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। ये अपने मुश्तरका मफादात के लिए एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, अवाम की बात नहीं है कल इसमें। को जो पट्टा डालने की बात करते थे आज गलत गुलगेर हो रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसी बात है ना, तो सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती। इसलिए वो मैं कहता हूँ कि सियासतदानों को ना जब वो बात कर रहे हो तो स्टेटमेंट्स देने में ना थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आसमान का थूका मुंह पे वाली बात हो जाती है। तो अब सियासत में हमने पहले भी बात की कि कोई बात हतमी नहीं होती, ये अपना आगे मुश्तरका लाए अमल के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत के 5 साल पूरे होने लग जाएँ तो अब ये थोड़ा सा अपना एक दिए की लौ को जो एक शोला जलता बुझता दिखाई देने की अपोजिशन कोशिश करे कि हमने भी एक प्रोटेस्ट किया है, हम भी इसको अपोजिशन के तौर पर लेके आए हैं, हम भी अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। नहीं, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन पीटीआई की हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। उनकी कोई अच्छी नहीं है जिसमें कोई आवाम को जो है वो कुछ रिलीफ मिला हो। महंगाई आपके सामने है, तो ये फ्रेंडली अपोजिशन तो है ही है, हुकूमत भी नाअहल है। तो ये तो अवाम के साथ एक
दोनों पार्टियां जो हुकूमती भी और अपोजिशन भी धोखा कर रही हैं, तो उनका परेशानी हल कौन है? इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा कि ये दोनों आपस में जो है वो ऐसे ही अपना लुकन छुपी खेलते रहेंगे और अवाम जिलो ख्वार होती रहेगी? देखिए कामरान, आपकी एक बात तो ठीक है कि इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, लेकिन एक अवाम के नुमाइंदे के तौर पर मैं बात करूँगा कि अपोजिशन की कारकर्दगी क्या है। बात तो ये हुकूमतों पे तो तनकीद होती रहती है, उनसे तो कोई भी मुतमिन नहीं होता, और यहाँ पे तो हुकूमत तकरीबन नाकाम है। तो उसके मुकाबले में जो अपोजिशन है उसकी कारकर्दगी क्या है? क्या अभी तक वो कोई एक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सके? तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक मंतकी बात ये समझ आती है कि अपोजिशन हुकूमत से कोई अपनी ज़ाती तौर पर ऐसे बेनिफिट्स ले रही है जिसकी वजह से उसको अवाम की कोई अपना अवाम के बारे में सोचने के बारे में वो मजबूर नहीं है। उनके अपने ज़ाती मफादात हैं जिसके तहत वो चल रहे हैं। उसके बाद अपना गवर्नमेंट जो भी बिल लेके आती है असम्बली में, वो जब उससे पहले कुछ अपोजिशन अपना नारेबाजी शुरू करती है, वो बिल पास होता है, अपोजिशन अपना बेनिफिट्स हुकूमत से लेती है, फिर खामोश हो जाती है। हुकूमत ने जो अपना काम करना होता है उसके बदले में अपोजिशन अपने बेनिफिट्स लेती है। आवाम के साथ वही हो रहा है जो पिछले 50 साल में हो रहा है, 50 साल से हो रहा था, और आइंदा भी वही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। जैसे नुमान साहब ने बताया कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन भी उनको ऐसी मिली है कि फ्रेंडली कि हुकूमत जो चाहे वो अपना काम कर सकती है। इसमें बदकिस्मती ये है कि देखें कि जो इस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल किया, जो यहाँ से अपने बीमारी का बहाना बनाकर सर्टिफिकेट बनाकर जाली कह लें या जैसे भी मैनेज करके वो आज बाहर बैठा है, उसकी हदायत पर जो है वो अब इन होश तब्दीली की बातें हो रही हैं, जिसको लेकर ये तमाम इशू आगे चल रहा है। तो इससे अफसोसनाक बात क्या होगी कि वो बंदा जो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया है, उसकी सजेशन पर जो है इस मुल्क के फैसले जो अब हो रहे हैं, तो इस पर अफसोस के अलावा कुछ नहीं कहा सकता। अवाम को चाहिए कि आइंदा इंतखाबात में अपना ऐसा लीडर चुने जो उनके ख्याल करे और उन्हें इंसाफ और तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है दहलीज पर पहुँचा सके। ये अवाम में शऊर जो है वो मज़ीद बेदार करने की ज़रूरत है कि वो अब ऐसे फ़ैसले ले जिससे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके, ना कि इन्हीं पुराने प्यादों के पीछे भागती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।